नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू ओमेगा डेक। दोस्तों, रोज़ाना हमारे पास कई सारे आपके ईमेल्स, कॉल्स और लेटर्स आते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि हम ये सारे के सारे सवालों के जवाब अपने एपिसोड में दे पाएं। इसीलिए आज का जो एपिसोड है हम एक बार फिर से डेडिकेट करते हैं आपके सवालों को। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। एक बार फिर से हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर मीनाक्षी। लेट्स वेलकम हर। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। और आज की हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सिंदूरी। चलिए उनका भी स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर। नमस्कार। आई थिंक डॉक्टर्स अभी तक आप बहुत सपोर्टिव रहे, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर की हैं, उन्हें टिप्स दिए हैं, उन्हें सलाह दी है कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को हेल्दी बना सके और अपने आप को ब्यूटीफुल रख सके, अपने आप को यंगर दिखा सके। आई थिंक एक बार फिर से हम सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसे शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है इंदौर से और ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने अभी रिसेंटली ऑपरेशन कराया है गॉल ब्लैडर का और वो जानना चाहते हैं कि वो ओमेगा डेक ले सकते हैं। क्या ओमेगा डेक उन्हें हेल्दी बनाने में या फिर उनकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उसमें कुछ मदद कर सकता है? द आंसर इज़ येस। ओमेगा डेक ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स गैल ब्लैडर एक्चुअली गैल ब्लैडर स्टोरेज का काम करता है और देयर इज़ नो रोल इन digesting the omega deck, omega 3 fatty acid actually, like जो कि ये फैट है बाइल चाहिए इसे ब्रेक डाउन करने के लिए, जो लिवर से मिल जाता है तो गैल ब्लैडर की कोई ज़रूरत नहीं है एंड इट इज़ सेफ टू टेक ओमेगा डेक इन आफ्टर कोलेसिस्टेक्टमी। ओके, आई थिंक आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप आगे जो डिजीज़ेस जो हैं उन्हें प्रिवेंट करना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ लीड करना चाहते हैं, तो ओमेगा डेक ज़रूर आपकी लाइफ हेल्दी बनाने में आपकी मदद करेगा और साथ ही साथ ये आपको फिट भी रखेगा। और अगर आप थोड़ी सी टेंशन ले रहे हैं कि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, दैट हैज़ बीन रिमूव्ड, तो प्लीज़ डोंट वरी, ओमेगा डेक तो भी आपके बॉडी के अंदर जो उसका इफेक्ट है, जो उसे काम करना है, वो ज़रूर करेगा। ओके, हमारा जो दूसरा सवाल है वो है ब्यूटी रिलेटेड और इसका जवाब मैं आपसे चाहूँगी। यहाँ पर शी इज़ लाइक 16 ईयर ओल्ड और वह इस समय अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रही हैं। ये कहना चाहती है कि मेरी जो आइज़ हैं उसके आसपास अंडर आई डार्क सर्कल्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उनकी जो आँखें वो काफ़ी डल लगने लगी हैं। इन्होंने लिखा नहीं है बट मुझे उनकी जो कंडीशन ऐसे लग रहा है कि उन्हें ड्राई आई का भी सिम्टम शायद नज़र आ रहा है एंड शी इज़ जस्ट डिमांडिंग कि मुझे प्लीज़ मदद कीजिए, मुझे बताइए कि किस तरह से मैं अपनी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकूं। दिव्या, मैं इधर ये बोलना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि उनका जो अभी एग्ज़ाम्स चालू है और वो पढ़ाई कर रही हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि पढ़ाई आप करिए, लेकिन साथ साथ एक स्लीप भी इम्पॉर्टेंट रहता है और एक ये भी वजह हो सकती है कि इनएडिक्वेट स्लीप की वजह से भी अंडर आई डार्क सर्कल्स डेवलप होने की। और साथ में खाने पीने का भी ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम्स टाइम में ज़्यादातर बच्चों को ऐसे हो जाता है कि वो अपने खाने पीने पे इतना पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अगर खाना पीना नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो एटलीस्ट सप्लीमेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे लाइक एसेंशियल फैटी एसिड्स, ओमेगा डेक इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक उनको उनके डार्क सर्कल्स में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, आई थिंक आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। मैं आपको आपकी स्टडीज़ के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, मगर फ्रेंड एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट लीजिए, कुछ सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए ताकि आप फिट रहें। हमारा जो अगला सवाल है वो एक माँ का है जो बहुत चिंता में है। उनके पूरे ईमेल को अगर मैं ध्यान से पढूं तो उन्होंने बार बार प्लीज़ लिखा हुआ है कि प्लीज़ हेल्प मी। इनका जो बच्चा है वो है 14 साल का और उसका वेट है इस समय 80 kgs एंड ही इज़ डूइंग लॉट ऑफ ओवर ईटिंग। वो कहती हैं कि मैंने बहुत ट्राई किया है उसके जो डाइट है उसे कंट्रोल करने के लिए, मगर उनका जो वेट है वो कम नहीं हो पा रहा है और वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। उसे एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट भी किया जाता है बट वो एक्टिविटी नहीं करता है। तो क्या ओमेगा डेक मुझे कुछ मदद कर सकता है? दिव्या, जहाँ तक सवाल है ओमेगा डेक का, वो काफ़ी हद तक मदद करता है वेट को कम करने के लिए। जैसे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज़ कर सकता है, ये कर देता है, और साथ में मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ करता है और एपेटाइट को भी सप्रेस करता है। तो कुछ हद तक, लेकिन इसको एक एज अ स्लिमिंग पिल की तरह नहीं लेना चाहिए उनको। और उनको मोटिवेट करना चाहिए अपने बच्चे के लिए कि वो एक हेल्दी खाना खाए। ठीक है, जंक फूड से वो अलग भी नहीं रख सकती हैं उसको, तो लेकिन कभी कभी बीच बीच में जंक फूड हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर करके ध्यान दें कि एक बैलेंस डाइट हो बच्चे का और थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ भी हो। और
ज़रूर ओमेगा देखो अपने डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं। आई थिंक मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को एक एक्सपर्ट के पास लेके जाएं, उसे काउंसलिंग दिलवाएं, क्योंकि अगर वो इस एज में इतना ज़्यादा वेट करता है तो आगे जाके उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी डल हो जाएगी। हो सकता है कि जो ओबेसिटी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी उसे आगे जाके फेस करने पड़े। आप ओमेगा डेक उसकी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे फिट रखेगा, उसे एक्टिव बनाएगा। आई थिंक डॉक्टर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, बहुत सारे सवाल हैं जो डेली बेसिस पे हमारे पास आते हैं, मगर सबको इंक्लूड कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जो काफ़ी कॉमन है, जो कॉमनली हमसे पूछे जाते हैं। और एक ऐसा ही कॉमन सवाल है जो बहुत यूजुअली आता है, वो ये है कि वेट लॉस में ओमेगा डेक का क्या रोल है। जैसे अभी भी हमने बात की, तो मैं चाहूँगी कि आप ओमेगा डेक के रोल को थोड़ा सा और डिफ़ाइन करें हमारे लिए। देखिए, जहाँ ओमेगा डेक ओमेगा डेक का सवाल है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये फ़ैट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है और फ़ैट बर्निंग इंक्रीज़ करता है, जिससे वेट लॉस और एक अच्छा फिज़िक पा सकते हैं और एक अच्छा ग्लो आ सकता है और एक शाइन, एक आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो अच्छी हो सकती है, एनहांस हो सकती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी बढ़ सकता है। डॉक्टर, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये ओमेगा डेक जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो क्रेविंग्स को भी काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। तो जिससे कि आपका जो खाने का जो टेंडेंसी है बार बार वो भी कम हो जाता है, तो एपिटाइट को सप्रेस करता है, तो उससे भी एक आपका वेट लॉस का मोटिवेशन मिलता है। एक आपको जब आप एक्टिव होंगे, आपके अंदर एनर्जीज होंगी, तो आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि अब चलो मैं एक्सरसाइज करता हूँ। जहाँ पर आपको 1% दिखता है कि यू आर लूजिंग वेट, सो यू ऑलवेज मोटिवेट योर सेल्फ एंड डू एक्सरसाइजेज, डू प्रॉपर डाइट्स और एक बैलेंस डाइट लेते हैं आप। आई थिंक बहुत सारे सवाल और भी आपसे पूछने हैं, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, नाउ इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, बट ब्रेक के बाद लेंगे हम आपके सवाल और ढूंढेंगे उनके जवाब। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, आप देख रहे हैं ओमेगा डेक और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके ईमेल्स, आपके कॉल्स और आपके लेटर्स को। तो चलिए डिस्कशन को जारी रखते हैं। डॉक्टर, अभी का जो ईमेल है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारे कॉलर हैं वो कहते हैं कि हमें एस्थमा है और एस्थमा का जो प्रॉब्लम है मुझे अभी अभी डिटेक्ट हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आगे जाके मुझे ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए मैं अपने डाइट में एज अ सप्लीमेंट ओमेगा डेक को इंक्लूड करना चाहता हूँ। विल इट रियली हेल्प मी? बिल्कुल दिव्या, ये ओमेगा डेक में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, उसका जो एक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, वो एस्थमा में हेल्प कर सकता है और पेशेंट्स ले सकते हैं और एक एडजुवेंट की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं एस्थमा के लिए। एंड इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द डिजीज़, preventing the further progression of the disease progression will of the also, disease, I actually. think it will be affected. Yeah. Okay. आप अपनी डाइट में ज़रूर ओमेगा डेक को एज अ सप्लीमेंट यूज़ कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स आपको ये बात कह रहे हैं। और साथ ही साथ प्लीज़ जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी हैं, जो मेडिकेशन आपकी स्टार्ट है, उसे भी रिलीजियसली फॉलो करें। आज का जो हमारा अगला सवाल है वो है लखनऊ से शबाना जी का। वो कहती हैं कि जो मेरी एज है 45 इयर्स है, मैं अच्छे से अपनी डाइट को मेंटेन रखती हूँ, मगर फिर भी मुझे आजकल हाइपरटेंशन रहने लगा है। डॉक्टर्स बताते हैं जो मेरा बीपी है वो 140/90 है और मुझे चाहिए कि जो मेरा बीपी है वो कंट्रोल में आ जाए। कैसे भी करके मुझे हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है वो प्रिवेंट हो जाए। तो क्या ओमेगा डेक में लेना शुरू कर दूँ? हाँ दिव्या, मैं बताना चाहूँगी कि ओमेगा डेक एक मिरेकल सप्लीमेंट है और ये सारे सिस्टम्स पे एक्ट करता है। और ये ALA कंपोनेंट जो है, ओमेगा डेक में ALA कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है हेल्प्स इन लोअरिंग द ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली। ओके, आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे डिजीज़ेस के बारे में बात की है। बहुत सवाल हमें रोज़ाना आते हैं और सबको कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ वी हैव लिमिटेड टाइम पीरियड। मैं जाते जाते चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि ओमेगा डेक जो है ये और किन किन डिजीज़ेस में, कौन कौन सी कंडीशंस में हेल्प करता है। देखिए दिव्या, ये ओमेगा डेक जो है हेयर पे, स्किन पे, सारे सिस्टम्स पे जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं इसके, बहुत वास्ट बेनिफिट्स हैं इसके। और ग्लो बढ़ता है स्किन का, हेयर भी बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाता है और इट्स गुड प्रोडक्ट एक्चुअली।
ओके, आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू वाइंड अप द शो। हमने बहुत अच्छे डिस्कशंस आपके साथ किए, पर जाते जाते मेरे यही आपसे गुजारिश होगी कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई टिप दें। विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर मीनाक्षी। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी व्यूअर्स के लिए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें, उसके लिए एक अच्छा सा बैलेंस डाइट रेगुलर बेसिस पे अडॉप्ट करें, और साथ में कुछ एक्सरसाइज भी, और साथ में कुछ सप्लीमेंट्स हैं लाइक ओमेगा डेक जिसमें काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, तो उसको भी आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो काफ़ी अच्छा सारे सिस्टम्स भी इम्प्रूव रहेंगे और आप भी हेल्दी फील करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। और आप डॉक्टर सिंदूरी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि फिट रहें ओमेगा डेक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर्स। दोस्तों, आज हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि किस तरह से फिट रहने के लिए एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट का होना ज़रूरी है, किस तरह से आपको अपने ज़िंदगी से आलस जो है उसको दूर भगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज और एक्टिव लाइफ जीनी है। मैं जानती हूँ अभी भी आपके मन में कई सवाल होंगे, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है गुड बाय। हम मिलेंगे ओमेगा डेक के अगले एपिसोड में और कई ऐसी जानकारियां लेकर जो आपकी लाइफ को बनाएंगे और ज्यादा हेल्दी। टिल देन, लिव हेल्दी एंड लुक यंगर।